टॉपिक है अपराध बोध। ठीक, तो जाने अनजाने में हम जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को पकड़ लेते हैं जिसके कारण हमें गुलाम बना के रखा जाता है। कई बार गुलाम बाहर वाले बनाते हैं और कई बार गुलाम हम खुद के बन जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? अपराध बोध यानी गिल्ट फीलिंग। जैसे एक महिला थी, अपने बेटे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसके पूरे बेटे के शरीर पे मतलब साट पड़ गया था, बोलते हैं ना, साट पड़ गया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? कोसने लगी अपने हाथ को कि ये हाथ टूट के गिर क्यों नहीं जाते, कट क्यों नहीं जाते। एक हफ्ते बाद उसके हाथ काम करना बंद कर दिए। एक हफ्ते बाद उसके हाथ काम करना बंद कर दिए। ठीक है, अब वो दवा करा करा के थक गई, दवा करा करा के थक गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब वो एक हिप्नोथेरेपी के पास गई, हिप्नोथेरेपी मतलब जो हिप्नोटाइज कराते हैं, ठीक है, उनके पास वो गई, तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज करके उसके मन को पीछे थोड़ा सा लेके गए और उससे सवाल जवाब करना शुरू किए कि कभी आपने अपने इस हाथ को कुछ बोला क्या? तो उस महिला ने बोली कि हाँ, मैंने अपने बेटे को बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि उसने चोरी की थी, और जब मैंने मार दिया तो उसको इतना ज्यादा चोट लग चुकी थी, उस चोट के कारण मैं अपने हाथ को कोसने लगी थी कि हाथ टूट के गिर क्यों नहीं जाता, कट क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो फिर उस जो साइकोलॉजिस्ट था या हिप्नोथेरेपिस्ट था, उसने महिला को क्या बोला कि आपने जो काम किया वो अपने बेटे के भले के लिए किया। अगर आज आप इसको नहीं मारती, नहीं डांटती, तो आगे चल करके ये और बड़ी बड़ी चोरियां करता। यानी जो उन्होंने अपराध बोध, गिल्ट भावना पकड़ रखी थी, उससे उसने आजाद किया, और आजाद करते ही उसके हाथ धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए और हफ्ते भर में पूरी तरीके से काम करने लगे। क्या समझ में आया इस कहानी से? कि अगर हमने अपने पिछले जीवन की कुछ बातों को पकड़ के रखा है और कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, तो वो क्या करता है? हमारे उस एरिया में वायु को प्रभावित कर देता है, ज्ञान वायु को प्रभावित कर देता है। बात समझ में आया? तो वो वाला एरिया काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी हुआ था। बचपन में जब मैं कक्षा 3-4 में पढ़ता था, तो मेरे मस्तिष्क में छोटा सा ट्यूमर था, गांठ। ठीक है, उसकी दवा 5-6 साल चली, गोरखपुर से डॉक्टर रविकांत मल्ल थे। तो वो जब दवा चल चुकी थी और बीमारी सही हो गई थी, फिर भी मेरे को लगता था, जैसे उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी, राइट वाला पैर जमीन पे रखता था और गिर जाता था, लगता था जमीन पे पैर रखा ही नहीं जा रहा है, और वो काम करना बंद कर देता था। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पूरी बॉडी अकड़ गई थी, मुंह से गाज निकल गया था, आंख पलट गई थी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मुझे याद नहीं था। वो दवा चल जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, मैंने शंका, मेरे मन ने शंका पकड़ लिया था कि मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? हालांकि इस चीज को मैं जिक्र नहीं करता हूँ, उसका भी प्रभाव मेरे पैर पे हल्का फुल्का पड़ेगा, लेकिन कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज मेरे पैर ने पकड़ रखा था। तो मेरे को क्या होता था, जैसे पहले वाला जो सिम्टम्स दिखता था, वाइब्रेशन होना, झुंझुनाहट होना, और फिर लगता था काम नहीं कर रहा है राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन। ऐसा बहुत सारे लोग होता है कि राइट वाली शरीर काम नहीं कर रही है, लकवा मार दिया, लेफ्ट वाला शरीर काम नहीं कर रहा है, लकवा मार दिया। तो वो क्या होता है, अपराध बोध पकड़ रखते हैं। अगर कोई पुरुष महिला की इज्जत नहीं कर रहा है, उसको मार रहा है, डांट रहा है, पीट रहा है, तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट खराब होने लगेगा। वैसे ही कोई महिला किसी पुरुष की इज्जत नहीं कर रही है, उसको मार रही है, पीट रही है, तो उसका राइट वाला पार्ट खराब होने लगेगा। क्योंकि राइट क्या है? सूर्य, सूर्य है, पुरुष है, और लेफ्ट क्या है? चंद्रमा, स्त्री है। तो जिसकी इज्जत नहीं करेंगे, वो वाला एरिया खराब होने लगता है, और गहराई में जाएंगे तो अंगों पे भी प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है टॉपिक्स? तो अपराध बोध नहीं पकड़ने का, अपने बेटे को अपराध बोध नहीं पकड़ने देने का। हाँ, मेरे से कोई गलती हुई, मैंने उसको स्वीकार किया, उसको बदल दिया, आगे बढ़ गया। अब अगर वो चीज करके रखूं कि अरे यार, पिछले 6-7 सालों में मैंने बहुत गलत किया, मेरे साथ ये हुआ। अभी आवाज जा रही है? फोन आ गया था अभी।
ठीक है, पहले फ़ोन आता था तो आज से 8-9 महीने पहले तो गुस्सा आता था, अब फ़ोन आता है तो फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो ये रिएक्शन होना चाहिए कि सामने वाला परेशान करे ना तब वो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब तो करने लगे हो आप लोग, मज़ा लेने लगे हो जीवन का, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप किसी ने डांटा भी, उसकी आपकी भी गलती है, अच्छा ठीक है सॉरी, फिर बाद में उसको अरे यार क्या हो गया इसको, इसको मैंने इतना सुनाया, ये सॉरी बोल के चली गई, गलती तो मेरी थी। अरे नहीं 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 तुमको सॉरी बोल, ये अब होगा आपके साथ, हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बदलने का तरीका है और बदलाव ऐसा ही होता है। तो मैंने क्या बोला था, अपराध बोध। अपराध बोध, ठीक है। पार्टनर को पता है कि 5 से 6 मेरी मीटिंग्स रहती है, पार्टनर को पता है 5 से 6 मीटिंग्स रहती है, लेकिन उसी बीच फ़ोन करेगा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है। तो अपराध बोध की बात कर रहे थे, तो अपराध बोध में क्या होता है इसको समझिए, थोड़ा और गहराई में लेके जाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ रिश्ता बनाया था, ठीक है, उसको उसने झांसा दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, या किसी पुरुष ने महिला के साथ रिश्ता बनाया था जो कि सही नहीं था क्योंकि उसका ऑलरेडी शादी था, बात समझ में आ रहा है, लेकिन वो अज्ञानवश नासमझीवश बना लिया, और जब उसको ये चीज़ समझ में आई उससे बाहर निकल गया है, लेकिन वो चीज़ उसको खाए जा रही है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। पता है क्या होगा, बीमारी देगा, बीमारी देगा। होता क्या है इसमें, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके अवचेतन मन ने कुछ विचार, कुछ थॉट्स गहरे में पकड़ रखे होते हैं। ठीक है, कुछ थॉट्स गहरे में पकड़ रखे होते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक विचार मैंने पकड़ लिया कि मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया और भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है, देगा, और मैं कैसे अपने आप को माफ करूं। वो भले से माफ कर दिया, लेकिन हम कई बार खुद को नहीं माफ कर पाते हैं। तो ये विचार जितनी बार दिमाग में रिपीट 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 करेगा, वो भाव बनेगा, भावना, इमोशंस, और वो इमोशंस बॉडी में केमिकल रिएक्शंस देगा। सब लोग म्यूट कर लेना, वो केमिकल रिएक्शन देगा। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, बॉडी में वात पित्त कफ को प्रभावित करता है, तो बीमारी आती है। बात समझ में आ रहा है, बीमारी आती है। कैसे बीमारी आ रही है दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ के बहुत सारे लोगों से बात किया, नाम मैं नहीं लूँगा, सबके पास्ट में कुछ न कुछ घटित तो हुआ है। ठीक है, अब वो चीज़ें उनके दिमाग में आज भी हैं, बात समझ में आ रहा है, आज भी हैं, वो ट्रिगर कर रही है। जैसे कोई धारावाहिक देखा, वो वाला सीन आया, तुरंत से वो ट्रिगर कर गया, अब पता नहीं क्यों दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए, क्योंकि पुराना सीन चल गया। दिमाग को नहीं पता है, मन को नहीं पता है सच्चाई है कि वास्तविकता है। अगर आप रसगुल्ले का ख्याल करेंगी आंख बंद करके तो मुंह में पानी आना ही है, दिमाग को नहीं पता है सामने रसगुल्ला है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अगर आप उस सांस की कल्पना करेंगी जिसकी सांस देख करके आपकी सांस टंग जाती थी, तो वो सांस सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सांस टंग जाएगी। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मन को नहीं पता है कि सामने है कि नहीं है। वो मन जैसे ही कल्पनाओं में जाता है वैसे ही भावनाओं को पकड़ लेता है, और वैसे ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन देना शुरू कर देता है। अब जैसे यहाँ पे संगीता दीदी हैं, इन्होंने अपने फूआ का कंसल्टेशन मेरे से कराया था। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दवाएं खाई थी। वो जब उनके मन को खोला गया तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि हाँ मेरे को कभी फील नहीं कराया गया कि मैं भी खास हूँ, मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया गया। मतलब एक होता है ना कि महिला को भी एक इज्जत चाहिए होती है, भाई खाना बना रही है, घर चला रही है, कपड़े धुल रही है, सब कुछ कर रही है, बदले में क्या चाहिए, प्यार से कुछ बोल दो ना, थोड़ा इज्जत दे दो ना। लेकिन वो भी जब नहीं मिलता है तो अंदर ही अंदर महिला जो होती है वो लगता है कि मैं यार सच में दुर्भाग्यशाली हूँ क्या, सच में मेरा कर्म इतना खराब है। वो खुद पे शक करने लगती है, खुद पे डाउट करने लगती है। और सिर्फ महिला के केस में नहीं, ये कई बार पुरुष के केस में भी होता है। तो ये जो हमने अपराध बोध पकड़ रखा है, कैसे पता चलेगा मैंने क्या पकड़ रखा है। वैसे वैसे सपने आते हैं रात में, किसी किसी के एक ही सपने कई बार आते हैं, हर महीने में 2-3 बार रिपीट होते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। किसी को सपना आएगा कि पीछे कोई पोकिया रहा है, मतलब पीछे से कोई पीछा कर रहा है, और वो बार बार गिर रहा है, बार बार कुएं में गिर जा रहा है, किसी नदी नाले में गिर जा रहा है, कुछ ऐसा।
तो वो सपना अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, वो भय का सपना है, डर का सपना है। तो सपने भी बताते हैं कि आपके अचेतन मन में, यानी जो जो मन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत सारी चीजें दबी पड़ी हैं, आपको भी नहीं पता। जैसे एक महिला थी, बचपन में छोटी थी, तो उसके साथ फिजिकली एब्यूज किया गया था। मतलब एक आदमी जो था उसके घर का बगल का था, जब उसके घर वाले चले जाते थे तो वो आता था, उसको टच करता था, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता था, उसके बॉडी को टच करता था। वो लड़की थी छोटी सी, ठीक। अब वो उस चीज उसके दिमाग में घर कर गया था, बैठ गया था, वो जवान हो गई, उसको पता भी नहीं है कि मेरे मन में क्या चलता है, और वो कैंसर का रूप ले लिया। और वो आज एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है दिल्ली में, कैंसर का रूप ले लिया। आप सोचो, तो ये जो बीमारियां हैं ना, असली जड़ पे कोई बता ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। असली जड़ हमारे पिछले जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो ट्रिगर कर रहे हैं, वो इमोशंस पैदा कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों से आप बात करते होंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है, भाड़ में जाओ, मुझे बात ही नहीं करना, मुझे तो बात ही नहीं करना, ऐसे बोलेंगे। जबकि वो टॉपिक उन्हीं के लिए जरूरी है, उन्हीं के लिए वो टॉपिक्स हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भी कई सारे इमोशंस आपके प्रति बना रखे हैं। जैसे एक पत्नी पति को ना सुनना, या पति पत्नी का ना सुनना, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें आपके प्रति जाने अनजाने में दबा रखी हैं, बहुत सारे आपके गुस्से को उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सीरियस ले रखा है। बात समझ में आ रहा है? देखो टॉपिक आज बहुत गहरा है, जो ध्यान से समझेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। और जो इसको समझ गया वो दवाओं से आज़ाद हो जाएगा। आज से 3, 4, 5 महीने बाद उसको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अपराध बोध, गिल्ट की फीलिंग्स, जितने भी इमोशंस हैं ना, सब पे डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दुख में रह रहा है, दुख में भी कई प्रकार के दुख होते हैं। बात समझ में आ रहा है? भय में भी कई प्रकार के भय होते हैं। किसी को अपने फ्यूचर का भय होता है, तो किसी को अपने पार्टनर के खो देने का भय होता है, तो किसी को पैसे का भय होता है। तो जितने भी हमारे इमोशंस हैं, एनर्जी इन मोशंस, वो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस देते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भावना दबी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा लेकिन करना चाह रहा है, तो उसका पित्त हमेशा बढ़ा रहेगा। कितना भी वो दवा खा ले, कितना भी वो सौंफ धनिया इलायची पी ले, उसका पित्त बढ़ा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई दुख की भावना में है, बहुत ज़्यादा दुख लेके बैठा है, अपने आप को महसूस करा रहा है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, उसका कफ बढ़ने लगेगा। भय जिसके अंदर है उसका कफ बढ़ने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा। जब किसी से डरते हैं ना, तो सामने कुछ ला देते हैं ऐसे, रात को डरते हैं चादरा तान के सोते हैं कहीं कुछ आ ना जाए। वैसे ही जब बॉडी डरती है तो मोटी मोटी लेयर क्रिएट करने लगती है फैट की, मोटी मोटी लेयर क्रिएट करेगी फैट की। बात समझ में आ रहा है? मोटापा होने का कारण समझ में आ रहा है? असल कारण क्या है? आपकी भावना है। जितना जो डरेगा उतना ज़्यादा वो मोटा होता चला जाएगा, उसका मूलाधार पृथ्वी तत्व खराब होने लगेगा, उसका स्वादिष्ठान खराब होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा तो बदले की भावना में रहेगा, उसका शरीर जलने लगेगा, दुबला पतला होने लगेगा। ये भावनाओं के कारण हो रही है बीमारियां, बदले की भावना। अब सोचो ना, इतनी सारी भावनाएं, इतनी सारी चीजें को क्यों नहीं कोई बताता है? क्योंकि आदमी इस पे काम करेगा तो दवा नहीं लेना पड़ेगा ना, तो फिर व्यापार कैसे चलेगा? बात समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे तो फिर आयुर्वेद किस लिए? तो फिर क्या दवा का अस्तित्व नहीं है? फिर एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद का कोई काम नहीं है? तो मैं बोलूँगा है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं सबका अपना अस्तित्व है। क्यों है? कि जब तक किसी को ये ज्ञान नहीं है, जब तक जीवन में अप्लाई नहीं किया, तब तक वो उस औषधि से अपने इमोशंस को बदलने की कोशिश करता है, अपने बॉडी के केमिकल रिएक्शन को बदलने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब यहीं पे ग्रह नक्षत्र भी आ जाते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर मंगल का प्रकोप ज्यादा होगा उसका पित्त हमेशा बढ़ा रहेगा, अग्नि हमेशा बढ़ा रहेगा, हमेशा वो क्रोध में रहेगा, बदले की भावना में रहेगा। और मंगल कैसे बढ़ता है? अगर कोई बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसका, बहुत ज्यादा इमोशंस को दबाए है, वो बहुत ज्यादा लाल मिर्च खा रहा है, मिर्च खा रहा है,
क्रोध के विचार रख रहा है तो उसका मंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भस्मक रोग हो जाएगा उसको। कुछ भी खा रहा है भस्म हो जा रहा है, हर 2 घंटे में खाना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे भस्मक रोग के ऊपर, उस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग के मेरे कांटेक्ट में आए, बहुत सारे मैसेज किए मेरे पे, उड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, आपको ऐसा बनना है कि यहाँ पे 6 महीने आपको नहीं रहना है, मतलब 6 महीने बाद आपको यहाँ पे नहीं रहना है। फिर आप अपनी ट्रेनिंग ऐसे लेते रहो, ऐसे लोगों को जानकारी देते रहो, उनको सिखाते रहो, सखी स्वास्थ्य केयर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके उनको ट्रेनिंग देते रहो। क्योंकि देखो एक जोड़ने वाला तो चाहिए ना आपसे। अगर आप आज यहाँ पे जुड़े, पता है क्यों? क्योंकि सखी स्वास्थ्य केयर है, नहीं तो आज नहीं जुड़ते, कहीं और होते। तो वो धागा है बांध के रखने का, हम फूल हैं, और फूल माला नहीं होता है बिना धागा के। तो उस फूल में जब धागा डाला गया तो माला बना है। बात समझ में आया? तभी जा करके इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, माला वो गले में जा रहा है, ज्ञान वो गले में जा रहा है। अरे म्यूट कर लो बहन जी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड इमोशंस। ऊर्जा जो गति में है वही इमोशन है। किस गति में है भैया, किस चक्कर में है? जिस चक्कर में है वही चक्र एक्टिवेट होगा, मैंने बताया था। तो अब देखना है बैठ करके क्या चल रहा है मेरे मन में, मुन्ना क्या मेरे को बोलना चाह रहा है, मन मेरे को क्या बोलना चाह रहा है। दिक्कत कहाँ होती है कि हम खुद को फेस नहीं करना चाहते हैं। म्यूट कर लो भाई साहब, आप सभी लोग म्यूट कर लो, सभी लोग म्यूट कर लो, ठीक है? रीना दीदी सबको म्यूट कर दो आप, रीना दीदी म्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो दिक्कत कहाँ है कि हम खुद के साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं। जैसे मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम आए ना तो दूसरे के पास भागने से पहले खुद के साथ बैठो और पूछो खुद से, अच्छा क्या चल रहा है, क्या क्यों परेशान हो इतना, थोड़ा मेरे से भी बात करो ना। वो कौन है जो किससे बात कर रहा है? वो जो मन की बेचैनी है वो खुद से आप बात कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? हमें हमारे साथ क्या होता है, हमें कुछ हुआ हम किसी और के पास जा रहे हैं समाधान लेने। अच्छा एक प्रश्न मेरा, आप बताओ, एक प्रश्न, सच सच बोलना दिल से, आपको आपसे ज्यादा कोई समझ सकता है क्या? क्या मैंने बोला? आपको आपसे ज्यादा कोई समझ सकता है क्या? ना कोई वैद्य समझ सकता है, ना कोई डॉक्टर समझ सकता है, ना कोई आपका पति या पत्नी बेटा, कोई नहीं समझ सकता है। तो जब आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है तो आपके बीमारी का इलाज किसके पास है? आप ही के पास है। बात समझ में आ रहा है? बस किसी ने बताया नहीं कि यार अपने साथ बैठो तो सही, सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं सच बताऊं, मैं भी बहुत बीमार रहता था और मेरी बीमारी ही मेरे आत्मज्ञान का कारण है। जो आज ज्ञान देख रहे हो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं बहुत बीमार रहा। वेदना, वेदना मतलब क्या होता है? दुख। वेदना ही ज्ञान कराती है। वेदना का 2 अर्थ होता है, एक होता है दुख, एक होता है ज्ञान। तो जब तक किसी को जीवन में दुख नहीं हुआ वो कैसे ज्ञानी बनेगा भाई? मान ही नहीं सकता वो ज्ञानी बनेगा। ठीक है, दुख होता है तभी ज्ञान आता है, बिना दुख के कोई ज्ञान भी नहीं लेता है। ठीक है, और जो दुख में ज्ञान नहीं ले रहा है वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा, ये भी नोट कर लेना आप। जो दुख में ज्ञान नहीं ले रहा है, सही समाधान नहीं ले रहा है, दवाओं से वो बाहर निकल जाएगा क्या? वो लूप में फंसा रहेगा। आज उसने पैरासीटामॉल खाया, कल एल्बेंडाजोल खाएगा, फिर कल वो सौंठ का काढ़ा पिएगा, फिर धनिया का काढ़ा पिएगा। पियो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी समाधान क्या है? खुद का ज्ञान। क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ये सच्चाई है। तो अपराध बोध की भावना, गिल्ट फीलिंग की भावना जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, बाहर से दिख रहे हो मजबूत, दुनिया को दिखा रहे हो आई एम द पावरफुल मैन, आई एम द पावरफुल लेडी, मैं मजबूत इंसान हूं, मैं मजबूत औरत हूं, मेरे पास ये है वो है, दुनिया भर का देखो ना, लेकिन अंदर से कितने टूटे पड़े हैं। अंदर से ऐसे टूटे पड़े हैं जैसे कांच भी नहीं टूटता है। बात समझ में आ रहा है? इतना टूटे पड़े हैं, और वो टूटापन बीमारी से निकल रहा है, इमोशन से निकल रहा है, भावनाओं से निकल रहा है। तो मैं बताऊं, अपराध बोध को पकड़िए। क्या कहीं आपने अपनी ही नजरों में अपने आप को गिरा तो नहीं लिया है ना?
पूछिए ना खुद से कि लास्ट टाइम मैंने खुल के कब एंजॉय किया था। जब म्यूट कर लो भाई साहब, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आपको मैं बताऊं, जहाँ धन लगता है वहाँ मन लगता है। अगर इस ट्रेनिंग को 2-2 हज़ार रुपये लोग दे के आते ना, मैं सच बता रहा हूँ 1% भी ध्यान यहाँ से हटता नहीं। और लोग लेते हैं ऐसी ऐसी ट्रेनिंग का 5-5 हज़ार लेते हैं। मैंने खुद दे के सीखा है। सीखने का मतलब देखो, एक चीज़ और समझना, सारा ज्ञान खुद में ही है। जब कोई बताता है ना तो हम उससे जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ज्ञान बाहर भी नहीं है, ज्ञान अंदर ही है, सब कुछ अंदर है। कोई बोलेगा मैं आपको ध्यानी बना दूंगा, नहीं, ध्यानी आप हो, बस आपको आपसे मिलाना है। ज्ञानी आप हो, आपको आपसे मिलाना है। बात समझ में आ रहा है? स्वस्थ आप हो, आपको आपसे मिलाना है। कोई आपको दे नहीं सकता स्वास्थ्य, कोई आपको ज्ञान दे नहीं सकता। वो बस वो पर्दा जो है वो हटा देता है। बात समझ में आ रहा है? तो समझो, आज एक चीज समझ के जाओ आज की मीटिंग से कि कहीं मैं बहुत सारी भावनाओं को दबा के तो नहीं रखी हूं, कहीं मैं अपने पास्ट के जीवन के अपराध बोध को पकड़ के तो नहीं रखी हूं, कहीं मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही हूं क्या? अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको बीपी की समस्या होगी, आपको आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम्स होगी। तो माफ सामने वाले के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। मैं मानता हूं वो बहुत बुरा है, वो कमीना है, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आपको अपने लिए उसको माफ कर देना है। और ये पुरुष के केस में भी होता है। और एक चीज मैंने एक दिन बताया था कि पुरुष और स्त्री ये गुण होता है, लिंग नहीं होता है। लिंग के अनुसार आप देख लोगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये महिला है, ये पुरुष है, लेकिन असली चीज होता है पुरुषत्व और स्त्रीत्व। पुरुषत्व और स्त्रीत्व। फिर फोन आ गया था एक बार, कि जब किसी का सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चल रहा है और अहंकार जीवन में भर भर के है तो उसका पुरुषत्व ज्यादा है, चाहे वो स्त्री हो या महिला। और जब किसी का चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा इमोशंस में है, बहुत ज्यादा करुणा और प्रेम दया लुटा रही है और उम्मीद रख रही है भले से मिले या ना मिले, तो उसका स्त्रीत्व तो बहुत ज्यादा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और इन दोनों को संतुलन में लाना ही जीवन है कि समय आने पे आपके अंदर ममता का भी गुण हो और जरूरत पड़ने पे आपके अंदर सूर्य जैसी तेज भी हो। बात समझ में आया? ऐसा भी नहीं है कि एकदम ढीले ढाले हो जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम हमेशा आग फेंकना है। भाई हम तो बहुत भले हैं, अगर आप भले हैं तो ठीक है, मैं बहुत भला हूं अगर आप भले हैं तो। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एक महिला या एक पुरुष को ये कला सीखनी पड़ेगी, दिल और दिमाग का संतुलन बनाना। दिल होती है भावना, दिमाग होता है लॉजिक। दिल होता है चंद्रमा, दिमाग होता है सूर्य। लॉजिक खोजता है, शंका करता है, शक करता है, डाउट करता है, काटने छाटने का काम करता है। कौन? दिमाग। दिल तो बेचारा पागल है, बहा ले जाता है। बात समझ में आ रहा है? दो बात किसी ने प्यार से बोला, बह गए। अब वहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि भाई ये बोल क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो आज मुझे लगता है आज अपराध बोध के ऊपर मैंने जो चर्चा की, आप थोड़ा सा कनेक्ट किए होगे अपने जीवन में, और ऐसे लगा होगा कि आज तो किसी ने दुखती छतिया के ऊपर हाथ रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके और गहराई में भी जाया जा सकता है, धीरे धीरे जाएंगे। इसके लिए रीना दीदी का धन्यवाद बोलो कि उसने सखी बनाया आप लोगों को, और सखी स्वास्थ्य केयर के माध्यम से। और ये चीज़ें हजारों सखियों के पास जाना चाहिए, और आगे चल के आप ही सखियों में से ऐसी ऐसी सखियां निकल के आएँ कि इन सब टॉपिक पे फिर मेरे को ना बात करना पड़े, फिर इससे अलग टॉपिक पे मैं बात करूँ। बात समझ में आया? क्योंकि अगर एक ही टॉपिक पे मैं फंसा रहूँगा तो अगले टॉपिक पे कैसे हम बढ़ेंगे? अब ये बेसिक चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आगे और आप चीज़ें सीखोगे और करोगे। बात समझ में आ रहा है? अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब इसको डेप्थ में लेके जाऊँगा ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड,
कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, अल्टीमेट माइंड। मन के जब ये सारे प्रकार को जानोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा मन अभी कहाँ पे है, ये क्यों हो रहा है। ऐसे ही अगर चक्रों की बात करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, थर्ड आई, सहस्त्रारा, कहाँ ऊर्जा है। ऊर्जा यहाँ पे एक ही है। अगर ऊपर की तरफ उठती है तो खुद का जन्म होता है, नीचे की तरफ उठती है तो बच्चे का जन्म होता है। या तो काम या तो राम, नीचे जाएगा तो काम, ऊपर जाएगा तो राम। बात समझ में आया। तो बहुत लॉजिक्स है, बहुत चीज़ें हैं, मैं बहुत गहराई में नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि ले जाने को ले जा दूंगा लेकिन आपके ऊपर से जाएगा तो फिर मेरा ले जाने का मतलब क्या होगा। इसीलिए बेसिक लेके चल रहा हूँ अभी। तो अपने इमोशंस को देखना शुरू करिए, बैठ जाइए ऐसे ही 5 मिनट, मुन्ना से बोलिए, अच्छा चल बोल क्या बोल रहा है, बहुत तेरे को दबाई थी आज, तेरे को छूट दे रही हूँ, बोलो। अवेयर होकर के, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, बस ये देखना है कि ये मुन्ना है, ये अलग है, यानी ये मन है, ये अलग है, और मैं दृष्टा हूँ, उसको देख रहा हूँ। बात समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। और अभी आप लोग के प्रश्नों को ले लेते हैं, और कैसा लगा आज का टॉपिक्स उसको ले लेते हैं। सबसे पहले रीना दीदी को 2 मिनट दूंगा। रीना दीदी अगर आप फ्री हो तो आप बताओ कैसा लगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को।